अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चार इश्यूज़ पर आपसे बात करूंगा। सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी साहब ने सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया है, लेकिन कौन सी सदारत से इस्तीफ़ा दिया है, क्यों दिया है, आपको बताएंगे। दूसरी बात, आर्मी चीफ़ ने आज एक वार्निंग दी है कि अपनी हदूद में रहें। कौन सी? आइनी हदूद में रहें। ये वार्निंग किसके लिए है, इस पर बात करेंगे। तीसरा इशू, मोटरवे पुलिस के साथ दो और ख़वातीन की बदतमीज़ी, वो ख़वातीन कौन हैं। और चौथी बात, गाड़ियों की कीमत में अचानक कमी, इस पर हम बात करेंगे। बात को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक रिमाइंडर है, और रिमाइंडर आपको मिल गया होगा, और हम उस पर वापस आ जाते हैं कि जरदारी साहब इस टाइम सदर पाकिस्तान हैं, लेकिन उन्होंने सदारत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया है। वो कौन सी सदारत है? वो पार्टी की सदारत है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के सदर हैं, और उन्होंने उससे वो रिज़ाइन कर रहे हैं। रिज़ाइन क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि सदर पाकिस्तान के तौर पे उनसे ये तकाजा किया जाता है, ये एक रिक्वायरमेंट है कि वो सदर जो हैं वो गैर सियासी हों। पाकिस्तान में या बच्चे गैर सियासी होते हैं या सदर गैर सियासी होते हैं। अब उनकी जगह पर पार्टी की सदारत कौन संभालेगा? लगता है कि उनकी बहन ही संभालेगी। मैं तो सरप्राइज़ हूँगा कि पार्टी से बाहर, फैमिली के बाहर से कोई आकर संभाले, ये मुश्किल ही लग रहा है। दूसरी से ये भी हो सकता है कि अपनी किसी बेटी को सदर बना दें। ज़्यादा मुझे चांस जो हैं वो फरियाल के लग रहे हैं, जो उनकी बहन है। अगले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं, और वो जो आर्मी चीफ़ हैं वो कोई पाकिस्तान एयरफोर्स की पासिंग आउट परेड में थे, और उधर उन्होंने आइन पर बात कर दी। उन्होंने कहा कि आइन का तकाजा हमसे किया जाता है कि आइनी हदूद में रहें, आप लोग भी आइनी हदूद में रहें। उन्होंने हवाला किसका दिया? उन्होंने आर्टिकल 19A का हवाला दिया कि जो इजहार राय की आज़ादी के बारे में है। अब उन्होंने कहा ये आर्टिकल पूरा पढ़ा करो, पूरा पढ़। हम जो है आज़ादी इजहार की बात करते हैं, तो उन्होंने कहा कि उसमें पाबंदियों की भी बात है कि आपने जुडिशरी और जो फ़ौज है उसके बारे में आपने गैर जिम्मेदाराना बातें नहीं करनी। तो उन्होंने कहा कि आप भी अपने आप को, अपनी अदाओं पर भी खुद गौर करें। ये उनकी बात किस हद तक दुरुस्त है, किसके बारे में है। इजहार राय की आज़ादी में मीडिया भी आता है, और वो सारे लोग जो कि इस इजहार राय की आज़ादी को प्रैक्टिस करते हैं। सबकी बात सियासी लोग भी आ जाएंगे, जुडिशरी भी आ जाएगी, मीडिया बिलखसूस, या सोशल मीडिया जो है ख़ास तौर पे अवाम फिर उसमें आ जाती हैं। तो इन सब के बारे में बात है। तो ये बात किस हद तक दुरुस्त है? मेरा ख्याल है गलत बात नहीं है। हम सब लोग बहसीत कौम, हम दूसरों को ठीक करने पर लगे हुए हैं। जो मैं जर्नलिस्ट हूँ, हम ये चाहते हैं कि हमारे अलावा सब लोग ठीक हो जाएं। हम तो पहले ठीक हैं, या अगर हमारे में प्रॉब्लम है तो कोई इतने बड़े प्रॉब्लम नहीं है। जुडिशरी वाले जो हैं उन्हें भी अपने से बाहर से प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा बड़े लगते हैं, एजेंसी से या बाकी लोगों से, मीडिया से। उन्हें लगता है कि हम ठीक हैं। इसी तरह फ़ौज है, उनको भी ये लगता है कि हम ठीक हैं, इन सब में प्रॉब्लम है। सियासतदानों को भी इसी तरह लगता है। तो मेरी पिछले दिनों किसी से बात हो रही थी, मैंने कहा कि एहतसाब से ज़्यादा अभी एहसास की ज़रूरत है। एहतसाब में लोग समझते हैं कि उनको टारगेट किया जा रहा है। एहसास जो है वो इस चीज़ का है कि हम सब अगर ये सोचें कि हम इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं, हम सारे अपने अपने लेवल पर ज़्यादती कर रहे हैं। तो इस पे गौर करने की अशद ज़रूरत है, और पाकिस्तान जो है ना हमारी मज़ीद ज़्यादतियों का मुतहम्मल नहीं हो सकता। जहाँ तक किसी एक अदारे की बात है, तो मैं अपनी पूरी ईमानदारी के साथ आपको बताऊं कि जितना मैं आज तक हक़ाइक़ को समझ सकूं, डिस्पैशनेटली होके, गैर जज्बाती होके जो मैं समझ सका हूँ, मुझे सब में प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। ये हो सकता है किसी में कम हो, ज़्यादा हो, लेकिन हर एक ने अपनी अपनी औकात, अपनी अपनी इस्तात के मुताबिक इस मुल्क के साथ ज़्यादतियाँ की हैं। तो एहसास की बड़ी अशद ज़रूरत है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और वो है कि मोटरवे पर होने वाला एक वाक़या, कि जो लाहौर, इस्लामाबाद से लाहौर जाते हुए या लाहौर से इस्लामाबाद जाते हुए रास्ते में साल्ट रेंज आती है, ख्योड़ा का जो एरिया है, उधर उन्होंने ट्रैफिक को जो एक स्पीड कम करके 40 की स्पीड रखी हुई है, कि जो हद रफ्तार है वो 40 है। और उधर सब लोग, आप भी जब गुजर रहे होंगे या गुजरते होंगे, दाव लगा रहे होते हैं कि इधर हमें कि मोटरवे पुलिस नज़र ना आए तो हम गाड़ी तेज़ी से इधर से निकाल जाएं। लेकिन वो इसलिए उन्होंने कम रफ्तार रखी हुई है कि उधर वो जिस अंदाज में वो नशेबो फराज आते हैं, उसमें टकराव का खदशा होता है, एक्सीडेंट का खदशा होता है। तो कोई दो ख़वातीन थी, उन्होंने कोई स्पीड उनकी 40 से ज़्यादा थी, कोई गालबनसी थी, उस पर पुलिस वालों ने इनको रोक लिया। अब उन्होंने कहा कि इधर आ जाओ ताकि आपका चलान किया जाए। वो ख़वातीन जो है उन्होंने उनके साथ कोई
तू मैं शुरू कर दी और जो साथ वीडियो भी बनाना शुरू कर दी। बज़ाहिर जो ख़वातीन हैं उन्होंने ज़्यादती भी की। बज़ाहिर ये लग रहा है कि वीडियो जो है वो भी ख़वातीन ख़ुद बना रही हैं और मे बी कोई पुलिस वाले ने बनाया हो, लेकिन तासर तो ये मिलता है कि कोई थर्ड पर्सन है, मे बी वो ख़वातीन दो जो हैं उनकी तो आवाज़ आ रही है, कोई तीसरा कोई शायद बंदा है उनके साथ जो बना रहा हो। मोटरवे वालों से मैंने पूछा, वो कह रहे हैं जी कि इन्होंने बनाई है। अब यह है कि उन पर हो गई है FIR। ये ख़वातीन कौन है इस पर मैं बाद में आता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ लोगों ने ये भी शिकायत की। उन्होंने कहा जी कि मोटरवे वाला ने मना कराया करो, अभी वीडियो बना रहे होंगे। फिर मैंने मोटरवे से कोई आप लोगों के लिए एक अला सतही लेवल पर मैंने ये चेक कराया कि ये क्या बना रहे होते हैं, वीडियोस वगैरह बना रहे होते हैं। और जो नीचे लेवल पर दोनों साइड से मैंने चेक किया तो पता ये चला कि इन्होंने कोई बॉडी वॉर्न कैमराज मंगवाए थे, यानी कि जो बॉडी में आपने इधर साथ पहने होते हैं, तो वो बेसिकली इनके रिकॉर्ड के लिए हैं कि जो इनका एक बिहेवियर है उसके बारे में पता चले, ताकि हर आदमी जब भी कोई लड़ाई होती है ना, तो उधर जब तक आप दोनों साइडों को नहीं सुनते तो आपको जिसको सुन रहे होते हैं लगता है कि यही ठीक है। जब दूसरी साइड का मौक़िफ़ आता है तो फिर अगेन उसमें प्रॉब्लम नज़र आता है। तो ये मोटरवे पुलिस ने सोचा कि हम अपने लोगों पर एक चेक भी रखेंगे और इनसे कहेंगे कि आप वो वीडियो दिखाएं अगर कोई इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है या कोई ओवर स्पीडिंग है, उसके हवाले से वो ऑलरेडी एक एविडेंस रखते हैं कि उनके पास वो रिकॉर्ड हो जाती है। मैं खुद कई दफ़ा ओवर स्पीडिंग करते पकड़ा जाऊँ तो मैं उनको कहता हूँ कि मुझे ज़रा दिखाएं कि किधर है वो स्पीड मैंने जो लिमिट क्रॉस की है। तो वो कहते हैं जी वो कैमरे हैं लेकिन वो भी नहीं चल रहे, कि वो कोई टेक्निकली कोई प्रॉब्लम आ रहा है, वो इनसे नहीं चल रहे। और लेकिन फिर भी इन्होंने कोई गाड़ियों में अपनी में कोई सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है ताकि कोई थोड़ी बहुत एविडेंस रखी जा सके। लेकिन पिछले दिनों कोई एक सेक्रेटरी लेवल के एक ऑफ़िसर थे, उन्होंने भी मेरे से शिकायत की थी कि मैं मोटरवे पे जा रहा था तो मेरे पीछे आए और साथ जो है उन्होंने कैमरा भी इस तरह लिया हुआ है कि जैसे मुझे को बड़ा इन्होंने कोई एक इधर बस्ता क्या कहते हैं दर्जा हारम का या कौन सा होता है वो जो एक मुलज़म होते हैं जिन पर नज़र रखी जाती है, उसको तौर पे मुझे ट्रीट कर रहे थे कि इन्होंने मुझे शायद कोई डिटेक्ट कर लिया कि मैं कहीं भाग रहा था। तो अब ये है कि ये तो हाँ, वो जो मैंने आपको बात बतानी थी कि ये ख़वातीन थी कौन। अब इनका पुलिस ने इनके बारे में इनका नाम नहीं दिया हुआ। अब इन्होंने चालान भी नहीं कराया, उनको नाम का भी नहीं पता। उन्होंने फिर गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो FIR में दर्ज करा दिया कि ये गाड़ी है जो कि इस्तेमाल हुई है। मैंने फिर वो चेक कराया कि ये गाड़ी किसकी है, तो पता चला जी कि हमारे इस्लामाबाद से ही गाड़ी है। कोई बहरिया इनक्लेव हमारे यहाँ एक इस्लामाबाद में इलाका है, मलक रियाज साहब का उनकी सोसाइटी है और उधर कोई शेख साहब हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, मैं नाम वैसे मैंने पढ़ा हुआ है सारा, शेख साहब हैं। तो उन्होंने उनकी उनकी गाड़ी है और चांसेस इम्कानात यही हैं कि जो ख़वातीन हैं वो उन्हीं की फ़ैमिली की हैं, उनकी कोई बेटी होगी या बेगम होगी या इस तरह का कोई मामला होगा। लेकिन फिर मेरी मोटरवे वालों से बात हुई, उन्होंने कहा जी कि वी विल मेक इट एन एग्जाम्पल। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों जिस तरह वो आमर मतीन की जो एक्स वाइफ हैं उनका केस बना था, उन्होंने कहा जी हमें खुशी हुई कि इस पर जो लोगों ने मोटरवे का साथ दिया है, तो हमने फाइनली उस औरत को भी गिरफ़्तार कराया है, हम इन ख़वातीन को भी गिरफ़्तार कराएंगे। तो नाज़रीन, ये थी गुफ्तगू इस वाले से जो आपसे कुछ चीज़ें शेयर करनी थी। हम आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि गाड़ियों की कीमत में अचानक कमी। और किया की जो गाड़ी है स्टोनिक X+, उनकी उनकी कीमत में कोई 15,13,000 की कमी वाक़ई हुई है। इसी तरह जो सुजुकी की स्विफ्ट गाड़ी है उसमें कोई 7 लाख कोई 10,000 की कीमत उनकी कम हुई है। ये क्यों इन्होंने कम किया है, ये अभी तक एक सवाल है। मैंने इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश की है, उसके बारे में अभी थ्योरीज ज़्यादा हैं, इंफॉर्मेशन कम है। अगर तो आप उनका मौक़िफ़ जानना चाहते हैं, जो गाड़ी वाले हैं जिन्होंने कीमतें कम की हैं, जो सुजुकी वाले हैं उन्होंने तो कहा जी कि ओवरऑल जो इकनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है हमने उसके लिए कम की हैं। जो किया वाले हैं उन्होंने कहा है कि हमारी अपने कस्टमर के साथ बड़ी कमिटमेंट है और जो एक बड़ा हमें ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया है। उन्होंने जो अभी पैसे इकट्ठे करने हैं ना, आपको अक्टूबर में जाकर उन्होंने गाड़ियाँ देनी हैं। लेकिन अब यह है कि कई लोगों का ये ख्याल है जी कि एक्सचेंज रेट है, लेकिन एक्सचेंज रेट इतना तो डाउन नहीं हुआ कि कुछ 200 रुपये पर तो नहीं चला गया कि गाड़ियों की कीमत में इतनी कमी वाक़ई हो जाए। अब इसके बारे में कई लोग इसको बड़ा स्केप्टिकली देख रहे हैं
एक तो ये आता है जी कि आमतौर पे जो इस तरह की लूट सेल लगती है, अगर आपने देखा होगा किसी दुकान पे लगती है, या तो होता है कि दुकान बेचने वाले होते हैं, या ये होता है कि सीज़न ऑफ हो रहा होता है तो उन्हें पता होता है कि मज़ीद इस पर गाहक नहीं आने, तो हम ये कोई 50% या कोई जितना कोई सेल परसेंटेज लगा सकते हैं हम ये चीज़ें बेच दें। अब इनके केस में मैं ये नहीं कहता कि जो किया वाले हैं या कोई सुजुकी वाले हैं वो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, मुझे ऐसा नज़र भी नहीं आ रहा है, ये ऐसा मुमकिन नहीं है। और अगर ऐसा होता भी, मैं अपनी थ्योरी को अब रद्द भी कर दूं कि अगर ऐसा होता भी तो फिर ये सारी अपने जो वेरिएंट्स हैं उन सब पर ये सेल लगा देते, ये एक एक पर क्यों लगाती है। लेकिन इधर से एक ये भी सवाल जन्म लेता है कि अगर ओवरऑल इकनॉमिक स्टेबिलिटी आई है, ये वजह है, या कोई एक्सचेंज रेट स्टेबल हुआ है, तो इन्होंने एक अवाम के लिए खुशखबरी का ऐलान किया है, तो फिर एक एक वेरिएंट पर क्यों। सुजुकी वाले जो हैं उन्होंने सिर्फ स्विफ्ट पर क्यों किया है, या जो किया वाले हैं उन्होंने स्टोनिक पर क्यों किया, अपनी जो दूसरी किया स्पोर्टेजवर है उस पर क्यों नहीं किया। तो ये अभी कुछ सवालात बाकी हैं, लेकिन लोगों ने, ये मुझे ज़रूर पता चला है कि लोगों ने एक दौड़ लगा दी है। किया के हवाले से तो मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी कि ये स्टोनिक जो है ये कोई इतनी हार्ड सेलर थी नहीं, तो शायद उन्होंने इसमें एक अपॉर्चुनिटी तलाश किया है, ये एक मार्केटिंग टैक्टिक हो कि हम अपनी एक कार को एक हाउस होल्ड कार बनाने में कामयाब हो जाए। क्योंकि आज जो है ना, लोगों ने जिसका बस चला है ना, वो जिधर पैसे जमा करा सकता है उसने वो स्टोनिक लेने के लिए आज पैसे अपने जमा कराने की भरपूर कोशिश की है। तो किया जो है पहले रोड पर नज़र नहीं आ रही थी स्टोनिक में भी, इन्हीं इस्लामाबाद में तो कुछ थी, कराची वगैरह में उन्हीं के को लोग बता रहे थे कि उधर कम थी, या बाकी जगहों पर इतनी ज़्यादा को हार्ड गाड़ी नहीं समझी जाती थी। तो मेरे ख्याल है कि ये भी हो सकता है, एज अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी हो सकती है, कोई और वजह भी हो सकती है। अगर मुझे पता चला तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा इसी तरह। लेकिन ये वाली जो मैं थ्योरी दे रहा हूँ, ये आगे जब हम उस पे जाते हैं सुजुकी पे, तो स्विफ्ट तो मेरे ख्याल चल रही थी। तो आई डोंट नो कि स्विफ्ट जो है इनकी इसका क्या वजह बनी है। ओवरऑल इस पे अभी सारी एक चैम हुई हैं, थ्योरीज़ हैं कि ये दोनों कंपनीज़ को इतना क्यों प्यार आ गया अवाम पर। आने वाले टाइम पर, आने वाले दिनों में हमें जल्द पता चल जाएगा कि क्या वजूहात क्या हैं। तो नाजरीन, मेरा ख्याल है कि आप जाएँ, गाड़ी के लिए पैसे जमा कराएँ, और मैं अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।